हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन को शिकस्त फाश देने और ऑपरेशन बुनियाने मरसूस में शानदार हिकमत अमली बनाने पर आर्मी चीफ को तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमत जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना में अहम फैसले। मार का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में गिरां कदर खिदमत का एतराफ़। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के आला सरकारी अवार्ड से नवाजने का फैसला। फील्ड मार्शल फौज के जनरल के ओहदे से ऊपर का आला तरीन ओहदा है। फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। अवार्ड गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमत के पेश नज़र दिया जाता है। फील्ड मार्शल का ओहदा आला तरीन एजाज़ी ओहदा है, कोई इजाफी मरात नहीं होती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कबल ये एजाज़ सिर्फ फील्ड मार्शल अयूब खान को हासिल था। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की इमारत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। ISPR। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतल्लिक एतमाद मिल गया। सदर मुमलिकत ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिए। कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म के जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर दिली मुबारकबाद। कहा, आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी में इनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। मार का हक के दौरान आर्मी चीफ से लेकर सरहदों पर दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हर सिपाही ने दिफा वतन के लिए दलेरी से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जनरल आसिम मुनीर की गैर मामूली क़यादत, गैर मतज़लज़ल लगन और कौम के लिए गिरां कदर खिदमत को सराहा। वफाकी वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली की भी सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। काबीना के फैसले से पाकिस्तान की अफवाज का मोराल मजीद बुलंद होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर हकीकी मानों में फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। सरदार रियाज सादी का मार के हक के शोहदा और गाजियों को आला सिविल अवार्ड देने का भी खैर मकदम। वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ओहदे पर तरक्की सैयद आसिम मुनीर की बुनियाद मरसूस में बेमिसाल क़यादत का कामयाबी का एतराफ़ है। सैयद आसिम मुनीर कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की सदा इज़्ज़त और तकरीम करती हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। यकीन है जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज नई बुलंदियों तक जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की पूरे कौम को मार के हक में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाब जंग मुसल्लत की। भारत ने मासूम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की। आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार के हक में तारीख़ी कामयाबी मिली।
वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ दी, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का एलामिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, मार के हक में फतह जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत का सबूत है। पेशा वराना महारत ने भारत को चंद घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की भी सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी कौम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मजीद फतूहात की मुंतज़िर है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर से कमिटमेंट लाजवाल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। यहाँ ये ताहयात इनडेफिनेट टाइम इनडेफिनेट पीरियड के लिए सर्व करेंगे और जब एज फील्ड मार्शल और जब ये रिटायरमेंट अपनी खुद करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, मुल्क को पटरी पे ले आएंगे, बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे, किसी को ट्रेन कर देंगे, जब उतरेंगे तब भी फील्ड मार्शल ले आएंगे। ये उनका प्रोगेटिव है फील्ड मार्शल का। वो वाइस चीफ लगा दें, वो खुद चीफ रहें, वो कंटिन्यू करें और जहाँ तक मेरी सोच समझ है वो इन तीनों फोर्सेस के भी चीफ हो जाए। तो ये कह रहे हैं आप इन द रिंग रहेंगे, ऑन द ग्राउंड रहेंगे, ऑन ड्यूटी रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम फोर्सेस को कमांड करेंगे। फील्ड मार्शल ही अफवाज पाकिस्तान में ओहदों की तरक्की और तैनाती करेंगे। जंग जीतने पर आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना वज़ीर आज़म का इनफरादी आइडिया था। आसिम मुनीर की खिदमत पर यह एजाज़ बनता था। एयर चीफ की रिटायरमेंट पर फैसला होगा वो बरकरार रहेंगे या नहीं। फील्ड मार्शल का एजाज़ देने से तहरीक इंसाफ को फ़र्क पड़ेगा। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी और ना अब झुकेगी। पाकिस्तान और चीन की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। पाकिस्तान और चीन जिम्मेदार ममालिक हैं। हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के मसाइल हैं। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानिए और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं हम तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब जाएं। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हालिया राब्ते में बड़ी पेशरफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों का अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तफाक। कशीदगी में कमी दोनों के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन पर वापसी कई मराहिल में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। हालिया बहरान में फ़ौल सिफारतकारी पर अब्दुल फताह अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। भारत के साथ जंग बंदी मफाहमत को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का मिस्री सदर से सिंतास माहिदे की अहमियत का भी जिक्र। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वसता बिलखसूस गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा के लोगों को दरकार इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात। दोनों अफ्रीकैन के जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू।
वज़ीर ख़ारजा ने CPEC-2 पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल को ज़ेर बहस लाया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम अमूर पर मुश्तरका ख्यालात पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लिव जियांचाओ से मुलाकात। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दीगर अहम कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का अहनी दोस्त होने के नाते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीन की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीन के सफीर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। जियांग ज़ेडुन की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन और खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने हालिया कशीदगी में पाक महारत को सराहा। चीनी आलात और टेक्नोलॉजी के काबिल सताइश इस्तेमाल पर पाक फ़ज़ाइया की तारीफ। जियांग ज़ेडुन का चीन की पायदार हिमायत का यादा। पाक फ़ज़ाइया की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मदद की यकीन दहानी। एयर चीफ ने पाकिस्तान की दिफाई जिद्दत में मदद पर चीन के किरदार को सराहा। उभरते हुए चैलेंजेस के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी अहमियत पर जोर। इलाकाई सलामती की सूरत हाल में ऑपरेशनल तैयारी और तेज़ रवाबित बरकरार रखने की ज़रूरत पर भी जोर। एयर चीफ ने दोनों मुल्कों को आयरन ब्रदर्स का नाम दिया। ISPR। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ये दावा बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल सिख अक़ीदे का सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम मुकाम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत के इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान सिख मज़हब के बहुत से मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तान हर साल दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों का खैर मक़दम करता है। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिद जाफर की सजाए मौत बरकरार। मुजरिम जाहिद जाफर की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ज्यादती के जुर्म में जाहिद जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई। मुजरिम के माली और चौकीदार के सजाओं में कमी कर दी गई। माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके वो काफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिद जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को रिलीफ दे दिया। केनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम परस्त जमात का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला सिंध के घर लंजार हाउस में दाखिल। पुरतशद्दुद हजूम ने लंजार हाउस के अंदर तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मोरों में कौमी शाहराह भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेट्रोल टैंकर को भी आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार, 4 जख्मी मुजाहिरीन अस्पताल मुंतकिल। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर भी बातचीत। वज़ीर आला पंजाब से भी बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। मरीम नवाज ने पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मर्दाना किरदार को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब बरतानिया के साथ इशराके कार को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़म है। 17 लाख पर मुश्तमिल ब्रिटिश पाकिस्तानी बरादरी की बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से होना पायदार रिश्ते की अमली मिसाल है। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 42 सेंटीग्रेड को छू गया। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म। 24 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात। पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में भी सूरज आग बरसाने लगा।
शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब भी झेलने पर मजबूर। सिबी में दर्जा हरारत 48 तक जा पहुंचा। रहीम खान, दादू भक्कर, डीजी खान, जैकबाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 93% पाकिस्तानी जंग की सूरत में मुल्क का दिफा करने के लिए पुराज़म। गैलप पाकिस्तान का पहलगाम हमले के बाद अवामी जज्बात पर सर्वे जारी। 77% पाकिस्तानियों ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। भारत की अपनी इंटेलिजेंस और हुकूमत ने पहलगाम वाक़ा खुद तरतीब दिया। 55% पाकिस्तानियों की राय। सर्वे में 100 से ज़ायद अज़ला में 750 से ज़ायद बालिग पाकिस्तानियों की राय ली गई। नताइज से कौमी इत्तेहाद और भारतीय दावों बारे शकूक और शबहात वाज़ेह। 'इसराइली फोर्सेस की गजा के निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी। पनाहगाह, स्कूलों, खैमों और तबाहाल इमारतों पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 73 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 22 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 53,573 हो गई। 1,21,688 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया के रहनुमाओं की इसराइल को वार्निंग। मुश्तरका बयान में कहा, अगर इसराइल ने गजा में जारहियत ख़त्म नहीं की तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। दीगर 22 ममालिक ने इसराइल पर जोर दिया वो गजा में इमदाद की इजाज़त दे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम ममालिक की अपील को मुस्तरद कर दिया। गजा में जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म।